देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में द वॉल स्ट्रीट जर्नल की इस खबर ने तहलका मचा के रखा है। ये खबर भारत के लिए तो अच्छी है, मगर बाकी देशों में इससे खलबली सी मच गई है। दरअसल द वॉल स्ट्रीट जर्नल के एक कॉलम में पीएम मोदी, बीजेपी, आरएसएस और योगी आदित्यनाथ के बारे में जो लिखा गया वो वाकई देश के लिए गर्व की बात है। जर्नल के एक ओपिनियन लेख में भारतीय जनता पार्टी को दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण पार्टी बताया गया है। अमेरिका के प्रमुख शिक्षाविद वॉल्टर रसेल मिड ने अपने लेख में लिखा कि अमेरिका के राष्ट्रीय हितों के नजरिए से भारत की सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे महत्वपूर्ण विदेशी पार्टी है। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि बीजेपी जो 2014 में सत्ता में आई थी, 2019 में भी सत्ता में आई और 2024 में फिर से जीत की ओर बढ़ रही है। बीजेपी ऐसे समय में भारतीय राजनीति के शीर्ष पर है जब भारत एक आर्थिक शक्ति के रूप में उभर रहा है और जापान के साथ इंडो पैसिफिक में उसकी भूमिका अमेरिकी रणनीति के लिए बेहद महत्वपूर्ण हो गई है। निकट भविष्य में भाजपा एक ऐसे देश में निर्णायक भूमिका निभाएगी जिसकी मदद के बिना चीन की बढ़ती शक्ति को संतुलित करने के अमेरिकी प्रयास विफल हो सकते हैं। मिड का कहना है कि चूंकि बीजेपी का राजनीतिक और सांस्कृतिक इतिहास बहुत से विदेशियों के लिए बिल्कुल अपरिचित है, इसलिए इसे ठीक तरह से समझा नहीं गया। हालांकि इस कॉलम में मुस्लिम ब्रदरहुड का भी जिक्र किया गया। मिड का कहना है कि मुस्लिम ब्रदरहुड की तरह भाजपा पश्चिमी उदारवाद के कई विचारों और प्राथमिकताओं को खारिज करती है। साथ ही यह आधुनिकता की प्रमुख विशेषताओं को भी अपनाती है। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की तरह भाजपा 1 अरब से अधिक लोगों के साथ एक वैश्विक महाशक्ति बनने के लिए एक राष्ट्र का नेतृत्व करने की उम्मीद करती है। इजराइल के लिकुड पार्टी की तरह भाजपा लोक लुभावन बयानबाजी और पारंपरिक मूल्यों के साथ मूल रूप से बाजार समर्थक आर्थिक रुख अपनाती है। साथ ही यह उन लोगों को अपने साथ जोड़ती है जिन्होंने महानगरों में रहने वाले पश्चिमी केंद्रित सांस्कृतिक और राजनीतिक अभिजात वर्ग द्वारा बहिष्कृत और तिरस्कृत महसूस किया है। द वॉल स्ट्रीट जर्नल में आरएसएस का भी जिक्र हुआ है। इसमें कहा गया कि अमेरिका विशेषज्ञ खास तौर पर जो लेफ्ट लिबरल विचारधारा वाले हैं वो अक्सर मोदी पर सवाल उठाते हैं। उनकी चिंताएं पूरी तरह गलत भी नहीं है। वहीं मिड ने कहा कि भाजपा को भारत के पूर्वोत्तर में ईसाई बहुल राज्यों में उल्लेखनीय राजनीति जीत मिली है। उन्होंने लिखा, लगभग 20 करोड़ की आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार को शिया मुसलमानों का मजबूत समर्थन प्राप्त है। आरएसएस के कार्यकर्ताओं ने जातिगत भेदभाव से लड़ने के प्रयासों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। बता दें, मिड ने अपने लेख में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात का जिक्र किया। मिड ने लिखा, बीजेपी और आरएसएस के वरिष्ठ नेताओं और उनके कुछ आलोचकों के साथ गहन बैठक के बाद मैं यह पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि अमेरिकियों और पश्चिमी लोगों को एक जटिल और शक्तिशाली आंदोलन के साथ और अधिक गहराई से जुड़ने की जरूरत है। जब मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में सेवारत एक हिंदू भिक्षु योगी आदित्यनाथ से मिला, जिन्हें इस आंदोलन की सबसे कट्टरपंथी आवाजों में से एक माना जाता है और कभी कभी 72 वर्षीय पीएम मोदी के उत्तराधिकारी भी समझा जाता है, उनसे मेरी बातचीत उत्तर प्रदेश के निवेश और विकास लाने के बारे में थी। इस तरह आरएसएस के आध्यात्मिक नेता मोहन भागवत ने मुझसे भारत के आर्थिक विकास में तेजी लाने की आवश्यकता के बारे में बात की और इस विचार को खारिज कर दिया कि धार्मिक अल्पसंख्यकों को देश में भेदभाव या मानवाधिकार हनन का सामना करना पड़ रहा है। बता दें, भाजपा और आरएसएस के साथ जुड़ने का निमंत्रण ऐसा है जिसे अमेरिकी अस्वीकार नहीं कर सकता। जैसे जैसे चीन के साथ तनाव बढ़ रहा है, अमेरिका को आर्थिक और राजनीतिक साझेदार के रूप में भारत की जरूरत है। द वॉल स्ट्रीट जर्नल का ये कॉलम दर्शाता है कि आज भारत किस स्थिति में है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।